रोहित ने नैना जी को देखा तो बस देखता ही रहा। रोहित सब कुछ भूलकर नैना जी में खो गया। आज नैना जी की खूबसूरती कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। तभी नैना ने कहा, मुझे छोड़िए। नैना की यह बात सुनकर रोहित को एक झटका सा लगा और उसकी तंद्रा भंग हुई। उसने नैना को खुद से दूर कर लिया और बोला, तुम गिरने वाली थी इसलिए थाम लिया। वैसे तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? वह बोली, चोरी करने आई थी। रोहित बोला, आइडिया तुम्हारा बुरा नहीं था। मैं खुद चोरी होने के बारे में सोच रहा था और नैना जी के करीब आने लगा। रोहित को ऐसे करीब बढ़ता देखकर नैना जी थोड़ी पीछे हटते हुए बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? कहीं आप मेरा फायदा उठाने की तो नहीं सोच रहे हैं? अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो इसके आगे नैना जी कुछ बोल पाती। उससे पहले ही रोहित ने अपने हाथों से उन्हें चुप रहने का इशारा किया और बोला, अब आगे कुछ कहा ना तो मैं आपको अभी डेमो दिखा दूंगा जिसके बारे में आप सोच रही हैं। नैना जी ने अपने बाल खोल दिए। उसने जूरा बनाई हुई थी। अगले ही पल नैना जी के बाल उसके कंधे से होते हुए कमर तक लहराने लगे। अपने बालों को जोर से झटकते हुए नैना जी रोहित के पास जाकर उसकी आंखों में आंख डाल बोली, बच्चों, मुझे वरुणा जैसी अबला नारी समझने की भूल मत करना। मैं नैना हूँ। और एक अजीब सी मुस्कान के साथ रोहित की तरफ अंगुलियां दिखाते हुई वहां से बाहर जाने लगी। रोहित अपना अपमान सहन न कर सका और तेज कदमों से नैना की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक से वरुणा को देखकर उसने खुद को रोक लिया।